नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते खबरों में विस्तार से। DRI को मिली बड़ी सफलता। ब्रह्मपुत्र मेल से राजस्थान के 2 निवासियों के पास से 2 किलो सोना किया गया बरामद। पिछले कुछ सालों में सिलीगुड़ी और संलग्न इलाकों में सोने की बरामदगी काफी बढ़ गई है। इस महीने की 15 तारीख को ब्रह्मपुत्र मेल से सोने के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और एक बार फिर से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI के अधिकारियों ने अभियान चलाकर NGP इलाके में डाउन ब्रह्मपुत्र मेल से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं और इनका नाम मांगीलाल और योगेश सोनी बताया जा रहा है। दोनों के पास से 12 सोने के बिस्कुट बरामद किए गए हैं, जिसकी अनुमानिक मूल्य करीब 2 करोड़ 9 लाख रुपए है। रविवार को दोनों आरोपियों को दीवानी फौजदारी अदालत में पेश किया गया। दोनों गुवाहाटी से दिल्ली जा रहे थे और गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को NGP में ही गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को मालदा इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रेलवे अथवा सरकारी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने के नाम पर रुपयों की ठगी करने वाले 2 लोगों को इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम राजकुमार मंडल और सद्दाम हुसैन है। दोनों मानिक चौक इलाके के रहने वाले हैं। दरअसल इन दोनों के विरुद्ध मोथाबारी इलाके के रहने वाले 2 युवक जहीरुल अमीन और मंजूर आलम से इंग्लिश बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ग्रुप D विभाग में नौकरी देने के नाम पर करीब 12 लाख रुपए इन दोनों आरोपियों ने लिए थे, लेकिन इन दोनों को न तो नौकरी मिल रही थी और न ही रुपए। इसके बाद इन दोनों युवकों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच में उतरी पुलिस ने शनिवार रात को मानिकचंद खैरबाड़ी इलाके में तलाशी अभियान चलाकर इन दोनों को गिरफ्तार किया और उनके पास से कुछ फर्जी कागजात भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि 20 से 25 युवकों से इन लोगों ने तकरीबन 56 लाख रुपए लिए हुए हैं। सभी को आश्वासन दिया था कि ग्रुप D रेलवे अथवा स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिलेगी। दोनों को रविवार को अदालत में पेश करने के बाद 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है कि इस मामले में और कौन-कौन से लोग जुड़े हुए हैं। सर्किट बेंच की आरक्षित जमीन से मिट्टी की हो रही है चोरी। जलपाईगुड़ी जिले में हाई कोर्ट के सर्किट बेंच के लिए आरक्षित जमीन से मिट्टी चुराने को लेकर भूमि व भूमि राजस्व विभाग सक्रिय हो गया है। सर्किट बेंच के लिए आरक्षित जमीन से मिट्टी चुराए जाने की शिकायत मिलने के बाद इस बारे में रविवार को जलपाईगुड़ी सदर भूमि व भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। उनके साथ मौजूदे विभाग अधिकारी विप्लव हालदार ने कहा कि सर्किट बेंच की आरक्षित जमीन से मिट्टी की चोरी की रोकथाम के लिए जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने के IC विपुल सिन्हा के साथ विस्तार से चर्चा की गई है। गौरतलब है कि जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के पहाड़पुर इलाके में स्थित सर्किट बेंच की आरक्षित जमीन से प्रतिदिन मिट्टी चुराने की घटना प्रकाश में आई है। प्रशासन की ओर से सख्ती के बावजूद यहां कुछ असामाजिक तत्व मिट्टी चुराने में लगे हुए हैं। घटना के प्रकाश में आने के बाद पिछले शनिवार को सर्किट बेंच के रजिस्ट्रार व जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मौके वारदात का जायजा लिया था। बताया जाता है कि इस बारे में एक रिपोर्ट हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया है। साथ ही जमीन की रखवाली के लिए वॉलंटियरों की एक टीम भी गठित की गई है। নজরে এলো যেহেতু ফেন্সিংটা এখনো পুরোপুরি কমপ্লিট হয়নি এবং এখানে 40 একরের একটু বেশি জায়গা রয়েছে, যেটা হচ্ছে সার্কিট বেঞ্চ, কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের নামে অলরেডি রেকর্ডেড আমরা করে দিয়েছি এবং এটা সরকারি সম্পত্তি, এত বড় একটা প্রপার্টি এবং এটা যাতে রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকঠাক হয়
সেটার জন্যও আমরা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবো, যাতে এইখানে যদি কোনো রকমের একটু ব্যবস্থা করা যায়, যাতে জমিটাকে রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকঠাক করা যায়, সেটা দেখার জন্য আমরা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবো। আপনার নাম আর পরিচয়টা কাইন্ডলি একটু। আমি বিপ্লব হালদার, আমি বিএলআরও সদর। थैंक यू। एनजेपी इलाके की एक महिला ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। रास्ते पर मिले सोने के गहने और रुपयों को किया पुलिस के हवाले। आज के ज़माने में जहां लोग कुछ रुपयों के लिए किसी की जान लेने के लिए उतारू हो जाते हैं, वैसी ही स्थिति में कुछ लोग हैं जो अपनी ईमानदारी और सच्चाई को कभी नहीं छोड़ते हैं। ऐसी ही एक महिला है सिलीगुड़ी के 35 नंबर वार्ड की निवासी सारथी राय। सारथी राय जब भक्ति नगर पाइपलाइन इलाके से जा रही थी, उसी समय उनको एक बैग मिला। इस बैग में एक सोने का लॉकेट और कुछ रुपया था। इस बैग को मिलने के बाद इसे अपने घर में ले जाने की बजाय इसको लेकर 35 नंबर वार्ड के पार्षद चंद्रानी मंडल के पास वो पहुंची। चंद्रानी मंडल ने उन्हें परामर्श दिया कि उन्हें इसको पुलिस को सौंप देना चाहिए। इसी आधार पर आज सारथी राय ने इस बैग को पुलिस के हवाले कर दिया। उनकी इस ईमानदारी की प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। पुलिस भी उनकी इस कार्य से काफी खुश है। इस्लामपुर में धान के खेत में युवक का गला कटा शव बरामद होने से मची सनसनी। उत्तर दिनाजपुर जिले के गोयलपोखर थाने के गति ग्राम पंचायत इलाके में धान के खेत में एक युवक का गला कटा शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने आज सुबह धान के खेत में युवक का शव देखकर पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे इस्लामपुर अस्पताल भेज दिया। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने युवक की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए उसका शव धान के खेत में फेंके जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने बताया कि मृत व्यक्ति की शिनाख्त मोहम्मद जाकिर के रूप में की गई है, जिसका उम्र लगभग 49 वर्ष बताया जा रहा है। वह गोयलपोखर के बेतबाड़ी इलाके का रहने वाला था। दूसरी ओर मृतक के परिवार वालों ने दावा किया है कि शनिवार दोपहर वह युवक घर से बाहर निकला था। उसने किसी को उधार पर पैसे दिए थे। उस पैसे को लेने के लिए वह वहां गया हुआ था। कल रात वह घर नहीं लौटा। आज सुबह उसका गला कटा शव बरामद किया गया है। उन्होंने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। এখানে কি ঘটনাটা ঘটে? এখানে ওই 4টার সময় গুতি গিয়েছিল আমার ভাইয়ের কাছে ও পয়সার জন্য। কালকে 4টার সময় ওখানে যাওয়ার কাছে ফোন টোন কিছু ছিল না। আমার ভাই মামার বাটা ভাই আছে, ওই ভোটভটি চালায়, ওই কাজ করে নিয়ে বেড়ায় ওকে। ওই ওর কাছে পয়সার জন্য গিয়েছিলে, আর ওকে যায় খোঁজে পায়নি। ওর কাছে ফোন নাই, ও বসেছিল ওখানে। তারপরে সন্ধ্যার বেলায় ও ওখান থেকে আসে যে ভুটভুটি নিয়ে দেখেছে যে আপনি এখানে কি করছেন। কইছে আমি আপনার কাছে আছি পয়সার জন্য। কইছে চলেন ঠিকাদারের কাছে। ওখানে গেলে ওই দোকানদার বলছে কে আজকে পয়সা দেবো না, সোমবারে পয়সা দেবো। তো ওখান থেকে এখন আপনি কি যাচ্ছেন? এখন স্যার এখন যে মরেছে কে মরেছে ওখানে এখানে তদন্ত হচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম সাদিক স্যার। मालदा में भाजपा के अस्थायी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। मालदा जिले के बामनगोला ब्लॉक भाजपा की ओर से रविवार को बामनगोला के नालागोला में अस्थायी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। आज सुबह 11 बजे नालागोला बस स्टैंड इलाके में नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। भाजपा के मालदा जिला के अध्यक्ष गोविंद चंद्र मंडल ने नारियल फोड़कर व फीता काटकर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पार्टी का झंडा फहराया गया। उद्घाटन समारोह में भाजपा के मालदा जिला अध्यक्ष गोविंद चंद्र मंडल, हबीबपुर के विधायक जुएल मुर्मू, बामनगोला पंचायत समिति के अध्यक्ष उत्पल सरकार, हबीबपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष त्रिदेव राय, जिला परिषद के सदस्य वीणा कीर्तनिया समेत पार्टी के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। नए पार्टी कार्यालय के उद्घाटन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। যে যাদের উপস্থিত আছেন তারা জেতার কি স্বাদ, সেই স্বাদটা আপনারা পেয়েছেন। আপনাদেরকে দেখে শুধু গোটা জেলা অনুপ্রাণিত হয় না, গোটা রাজ্য অনুপ্রাণিত হয়।
যে হবিবপুর বিধানসভার কর্মকর্তারা কত উন্নত এবং কত লেবোরিয়াস, যারা প্রতি মুহূর্তে দায়িত্ব থাক আর না থাক ভারতীয় জনতা পার্টির উপস্থিত আছেন আমাদের সাধারণ কর্মী বুথ লেভেল থেকে এবং তদূর্ধ্ব, তারা এখানে উপস্থিত আছেন। এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, একের কার্যালয় হলো, সেইটা কোথায় হলো? সেটা কিন্তু পিডব্লিউডি এর ওখানটায় হচ্ছে। সেই জন্য যত সেবামূলক কাজ, 2 কাঠা 5 কাঠা জমি দিন একটাই ফ্ল্যাগ তুলেছিলেন প্রথম দিন। আজকে গোটা ভারতবর্ষের সর্বত্রই ফ্ল্যাগ উঠছে, নিজস্ব ভাব কার্যালয় হয়ে যাচ্ছে। ভগবান অন্তত পক্ষে এইখানকার নিজস্ব কার্যালয় হোক, আমার পার্মানেন্ট জায়গায় হবে, পার্মানেন্টলি। আর মাতার চরণে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি, যে ভারতীয় জনতা পার্টি ভারত মাতার চরণে প্রথম বন্দে মাতরম দিয়ে শুরু করে আর ভারত মাতার চরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে এই কালচারের ভেতর দিয়ে বন্দে मातरम দিয়ে চলে। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एसके लाइव के साथ। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से।
मालदा में 500 लोगों ने थामा तृणमूल कांग्रेस का दामन। राज्यसभा सांसद मौसम नूर की उपस्थिति में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में रविवार को तृणमूल कांग्रेस के मालदा जिला की अध्यक्ष व सांसद मौसम बनर्जी नूर की उपस्थिति में तकरीबन 500 लोग भाजपा छोड़कर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। मालदा कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में इन लोगों ने तृणमूल का दामन थामा। कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा सांसद मौसम नूर व युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रसन्नजीत दास ने इन सभी को पार्टी का झंडा प्रदान कर अपने दल में शामिल किया। इससे पहले आज मालदा जिले के विभिन्न ब्लॉक से युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से रैली निकाली गई। रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए मालदा कॉलेज ऑडिटोरियम पहुंचकर समाप्त हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मौसम नूर ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में 10 लाख युवक युवती राजनीतिक रूप में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर काम करना चाहते हैं। यह प्रक्रिया पूरे राज्य के साथ साथ मालदा में भी शुरू हुई है। युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रसन्नजीत दास ने बताया कि हाल ही में मालदा के वृंदावन मैदान में काफी संख्या में लोग भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि आज भी काफी संख्या में लोग तृणमूल में शामिल हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी यह कार्यक्रम जारी रहेगी। মেন হচ্ছে যে ইউথ ইন পলিটিক্স একটা যে প্ল্যাটফর্ম, পুরো ভারতবর্ষে প্রায় 10 লক্ষ যুবক যুবতী রেজিস্টার করেছে যারা আগামী দিনে পলিটিক্স করতে চাইছে। তো ইউথ ইন পলিটিক্স আমাদের আইপ্যাকেরই, ওরা তাদেরকে এক জায়গায় করার চেষ্টা করছে বিভিন্ন জায়গায় এবং তারা ইচ্ছুক যে তারা তৃণমূলে কাজ করতে চাইছে। এবং তাছাড়াও আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা যুবক যুবতীরা আছেন, এখানে আমাদের ইউথ প্রেসিডেন্ট প্রসঞ্জিত আছেন, ওনার উদ্যোগেও আরও অনেক যুবক যুবতীরা জয়েন করতে চাইছেন এবং যারা আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময় যোগাযোগ করেছেন। আজকে আমরা এই জায়গাটা বেছে নিয়েছি। আগামী দিনে প্রত্যেকটা বিধানসভায় আমরা এইভাবে জয়েনিং আপনারা দেখতে পারবেন। ইউথ ইন পলিটিক্সের মধ্যে থেকে অনেকে যারা রেজিস্টার করেছিলেন তারা তৃণমূলে যোগদান দেবেন এবং আরও যারা যুবক যুবতীরা আছেন যারা আমাদের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা এবং ওনার উপরে আস্থা রেখে তারা মানে পলিটিক্সে পা দিতে চাইছে, তো তারা তৃণমূলে আসতে চাইছে, তাদেরকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় জয়েন করাবো। আজকে মোটামুটি ধরে নিন 500 জন যুবক যুবতী জয়েন করবো এবং অনেকে বিজেপি থেকেও কংগ্রেস থেকে এসেছেন, তারাও জয়েন করবে। मालदा जिले के शाहपुर ग्राम पंचायत के नए भवन का आज शिलान्यास किया गया। रविवार सुबह ओल्ड मालदा ब्लॉक के গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের 3 তলা বিল্ডিং এর একটা উদ্বোধন করা হলো 25 লক্ষ টাকায়। এটা আমাদের বহুদিনকার পরিকল্পনা ছিল, আমরা সেটা বাস্তবায়ন করতে পারলাম। এটা হচ্ছে 3 তলা বিল্ডিং, আমাদের পুরোটাই সামদিকটাতে অনেকটা ড্যাম্প হয়ে গেছে। তার জন্য আমরা নতুনভাবে একটা প্ল্যান নিয়েছিলাম যে আমরা পিছন দিকটায় একটা বিল্ডিংটা করবো 3 তলা। আমাদের লাস্টে ফ্লোরটা হবে 200 সিটের কমিটি হল, আর মাঝেরটা আমাদের হবে পুরো অফিস সিস্টেমের করা হবে, মানে জেনারেল থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা আলাদা রুম আমাদের ভাগ করার কাজটা করা হয়েছে। ফান্ড কি এটা? ফান্ড হচ্ছে 25 লক্ষ টাকা। বিল্ডিংটা নির্মাণ কাজ কতদিনে এটা সমাপ্ত হবে কাজটা? আমাদের তো 5 মাসের টার্গেট আছে, 5 মাসের মধ্যে কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। सिलीगुड़ी के 43 नंबर वार्ड में आज कोरोना से सुरक्षा नामक एक कार्यक्रम किया गया। पासवान बस्ती एवं न्यू प्रकाश नगर इलाके में तकरीबन 800 लोगों में मास्क व सैनिटाइजर वितरण किए गए, जिसमें सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के भक्ति नगर थाने के आईसी सुजय टुंगा, राउंड टेबल के प्रेसिडेंट नितिन अग्रवाल सह अन्य लोग उपस्थित थे। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक 3 के कार्यकारी अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद। कोरोना काल में हम लोगों ने जब से ये कोरोना हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, तभी से हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आज हम लोगों ने 800 सैनिटाइजर और 800 मास्क, जो पासवान बस्ती एडेड इलाका है वहाँ पे 400 और 400 यहाँ से हम लोग प्रकाश नगर साहनी बस्ती में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमारे बीच उपस्थित थे भक्ति नगर थाना के आईसी सुजय टुंगा जी और राउंड टेबल के प्रेसिडेंट नितिन अग्रवाल जी। इन लोगों को सहयोग से आज हम लोग ये कार्य कर पाए हैं, इस कोरोना काल में कुछ लोगों को हेल्प कर पाए हैं। यूपी में आतंकी के घर मिला तबाही का सामान। आईएस आतंकी
अबू यूसुफ के घर से 2 मानव बम जैकेट और डेटोनेटर मिला। दिल्ली से गिरफ्तार इस्लामिक स्टेट ISIS के आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम की यूपी के बलरामपुर स्थित घर से 2 मानव बम जैकेट, विस्फोटक, IS का एक झंडा और भड़काऊ साहित्य बरामद किए गए हैं। यूसुफ के भतीजे समेत 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके बाद टीम वापस दिल्ली रवाना हो गई। पिता वकील अहमद ने कहा कि मुझे उसकी यानी कि उसके बेटे की इस करतूत के बारे में पता नहीं था, वरना उसे रोकता या घर से निकाल देता। कोरोना के बीच फिल्म शूटिंग की इजाजत केंद्र सरकार ने जारी की। गाइडलाइन, कैमरा फेस करने वाले कलाकारों को छोड़ बाकी लोगों को मास्क पहनना जरूरी, 6 फीट की दूरी रखनी होगी। सरकार ने कोरोना के बीच फिल्म और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जारी किया है। कैमरा फेस करने वाले कलाकारों के अलावा शूटिंग से जुड़े कामों में शामिल लोगों को पब्लिक और वर्क प्लेस पर मास्क पहनना जरूरी होगा। एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। ज्यादा जोखिम वाले कर्मचारियों को पब्लिक कॉन्टैक्ट के फ्रंट लाइन कामों में नहीं लगा सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।